अच्छा जी, इसके बाद जो अगली चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कि अमेज़ॉन के मार्केट्स के लिए हम कौन कौन से टूल्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं जो हमें हेल्प करेंगे प्रोडक्ट्स को समझने में या उनके कीवर्ड्स को समझने में, उनकी डिमांड को, उनकी सर्च वॉल्यूम की डिमांड, उनकी सेल्स को और बाकी चीज़ों को। ठीक है, उसके लिए मैं आपको ब्रीफ कर दूं कि दो मेजर टूल्स हैं। पहले का नाम है हीलियम 10। हीलियम 10, तो हम हीलियम 10 की प्राइसिंग सर्च करेंगे डायरेक्टली। इसको एज 10 भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पे प्लान्स एंड प्राइसिंग में आ जाएं। अभी हीलियम 10 जो टूल है ये यहाँ पे इसकी प्राइसिंग आ रही है कि अगर आप इसको मंथली लेना चाह रहे हैं तो आपको $30 में मिलेगा, और ये एनुअल प्राइसिंग देख रहे हैं। अगर हम बिल्कुल मंथली प्राइसेस देखें तो ये और महंगा हो जाएगा, $39 स्टार्टर पैक फिर प्लेटिनम। तो इसके अंदर कौन कौन से आप इनके मल्टीपल टूल्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च हो गया, कीवर्ड रिसर्च हो गई, ठीक है, इनसाइड डैशबोर्ड के अगर आपने सेलर सेंट्रल अपना अटैच करना है इसके साथ, तो ये तमाम इसके टूल्स जो हैं आप इसमें से कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ दूसरा टूल हमारे पास आ जाता है जंगल स्काउट। अच्छा, जंगल स्काउट की हम जो है यहाँ पे प्राइसिंग पे डायरेक्टली जाएंगे। तो जंगल स्काउट को बताता हूँ कि जंगल स्काउट जो हम मेनली यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं उसकी एक्सटेंशन जो हमें बताती है कि अमेज़ोन पे जिन प्रोडक्ट्स को हम देख रहे हैं उनकी सेल्स कितनी है, और ये डाटा बहुत हद तक 80 to 90% करेक्ट होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक होता है। तो हम लोग जंगल स्काउट जो है वो मेनली सिर्फ डेली, मंथली और वीकली इस तरह की सेल्स को देखने के लिए यूज़ करते हैं। जो हीलियम 10 है, हीलियम 10 का जो हमें फ़ायदा है वो ये है कि ये हमें प्रोडक्ट्स हंट करने में बहुत हेल्प करता है। ये हमें कीवर्ड रिसर्च में बहुत हेल्प करता है। जो भी चीज़ें मैं आगे मैं डिस्कस करूँगा, तो इसका सेल्स से ऐसे इतना ताल्लुक नहीं है। हीलियम 10 के जो सेल्स का डाटा होता है वो इतना करेक्ट नहीं होता हमारे मुताबिक, तो इसलिए हम जंगल स्काउट यूज़ करते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये आपको इंडिविजुअली यहाँ से आकर आप लेंगे तो आपको बहुत महंगा पड़ेगा। और इसके साथ मैं सेशन के एंड पे एक लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो कि हमारी B2B पार्टनरशिप है हीलियम 10 और जंगल स्काउट के साथ। तो अगर आप उस लिंक से जाके इसको ख़रीदेंगे इन टूल्स को तो वो आपको थोड़े सस्ते पड़ जाएंगे। अच्छा जी, अब हीलियम 10 के बेनिफिट्स जो हैं वो हम लोग के उसके यूसेज हैं उसको डिस्कस करते हैं। तो ये हीलियम 10 मैंने खोला हुआ है यहाँ पे अपना, और इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास इसके सारे टूल्स जो हैं वो आ रहे हैं कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो है प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर जाते हैं कि ब्लैक बॉक्स जो हीलियम 10 का टूल है उसको यूज़ करते हैं। अच्छा जी, ब्लैक बॉक्स खोला तो ब्लैक बॉक्स में बता रहा है कि फाइंड अ प्रोडक्ट टू सेल बाय इवेल्युएटिंग प्रोडक्ट्स, कीवर्ड्स, कंपेटिटर्स एंड मोर। तो इसके अंदर जो मेनली हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे कि आप प्रोडक्ट्स ढूंढना चाह रहे हैं तो सिंपल मेथड पे जाना चाहते हैं या एडवांस्ड। अगर हम सिंपल पे जाते हैं तो ये हमसे पूछ रहा है कि आई वांट टू सेल प्रोडक्ट इन द कौन से मार्केट में। तो ये आप देख लेंगे हीलियम 10 अमेज़न कनाडा भी सपोर्ट करता है, यूएस तो करता ही है, मैक्सिको भी, अमेज़न DE जर्मनी, अमेज़न स्पेन, इटली, फ्रांस, यूके, ठीक है, इंडिया, नीदरलैंड, AU ऑस्ट्रेलियन, जापान, ठीक है, AE जो कि UAE की मार्केट है। तो अभी हम इसको amazon.com ही रहने देते हैं। और किस कैटेगरी में आप जो है वो ढूंढना चाहते हैं, तो कैटेगरी के हिसाब से हमने बता दिया कि ये तमाम कैटेगरीज हमारे पास आ रही हैं। सपोज़ कि हम होम एंड किचन रिलेटेड रिपोर्ट में जाते हैं, ठीक है जी, हम होम एंड किचन में ढूंढना चाह रहे हैं। अगर आपने और ज़्यादा इसको करना है अपनी सर्च को, तो आप चूज़ कर सकते हैं कि होम एंड किचन के अंदर बाथ की प्रोडक्ट्स या बेडिंग की क्लीनिंग सप्लाइज कौन से, तो आप वो भी चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो दैट नीड्स अ लिटल ऑफ इम्प्रूवमेंट, सम इम्प्रूवमेंट, अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट, तो हम कर देते हैं सम। आप कुछ भी चूज़ कर सकते हैं अपने मुताबिक। तो जहाँ पे वो कंपटीशन जो कह रहे हैं, कंपटीशन जहाँ पे लो हो। अच्छा जी, वो पूछ रहे हैं कि आई वॉन्ट टू सेल माई प्रोडक्ट फॉर, किस प्राइस रेंज के अंदर आप जो है सेल करना चाह रहे हैं। तो हम कर देते हैं कि $0 to $30 के तक हम जो है सेल करना चाहते हैं विद अ मंथली रेवेन्यू ऑफ, कितना रेवेन्यू आप टारगेट करना चाह रहे हैं कि इन प्रोडक्ट्स इतना ज़्यादा मंथली सेल्स जनरेट कर रही हो। तो हम कर देते हैं कि $10,000 प्लस। यहाँ आपके पास ये इन्होंने बता दिया है कि हम आपको व्यू कर रहे हैं 1 to 25 प्रोडक्ट्स आउट ऑफ 200 आइटम्स, के हमारे पास 200 आइटम्स ऐसे हैं, लेकिन आपको ये पेज 1 पे 1 to 25 दिखा रहे हैं। ये प्रोडक्ट्स के जो हैं वो तमाम नाम हैं, ये इनका आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो एसिन कहलाता है, ठीक है। और ये FBA कर रहे हैं, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन कर रहे हैं, ना कि फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट जो कि खुद से डिलीवरी करने वाला ऑप्शन है।
फिर वो बता रहे हैं कि इसका BSR जो है वो होम एंड किचन के अंदर 522K है, ठीक है। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि सेल्स काफ़ी कम है इस प्रोडक्ट की जो ये हमें दिखा रहा है। तो हीलियम 10 के मुताबिक इसकी मंथली सेल्स जो है वो 1000 है, लेकिन हम रिलाई नहीं करते, तो हम इसकी सेल्स के लिए जंगल स्काउट को यूज़ करते हैं, वो हम बाद में दिखाते हैं। और इसका मंथली रेवेन्यू जो बन रहा है वो इतना बन रहा है, ठीक है। रिव्यूज़ जो हैं वो इसके इतने हैं, सेलर का ना ये नाम है, ब्रांड का ये नाम है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमने यहाँ पे क्या चीज़ देखनी है। हम देखना चाह रहे हैं कि मंथली सेल्स हमें सॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ गई कि सबसे ज़्यादा 38,000 मंथली सेल्स हैं इस प्रोडक्ट के, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करके खोलता हूँ तो ये दिखा रहे हैं कि इस प्रोडक्ट की 38,000 सेल्स हैं, ओके। लेकिन सिंस हम इसके ऊपर रिलाई नहीं करते तो, और इसका BSR भी #66 है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो सकता है। यस 75 का BSR है और अंडर बेड स्टोरेज में ये #2 पे है, तो मतलब डेफिनेटली सेल्स इसकी ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर हम इसके रिव्यूज़ देखें तो सिर्फ 3 लिस्टिंग्स हैं, तो हम इस प्रोडक्ट के ऊपर रिलाई नहीं करना चाह रहे कि ये अचानक से कुछ ट्रेंडी हुआ है, क्योंकि आप देखेंगे मैरी क्रिसमस से रिलेटेड है, कुछ भी हो सकता है। तो ये अचानक से सेल्स का बूस्ट है, ये स्टेबल सेल्स नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद हम कोई और प्रोडक्ट्स यहाँ पे देख लेते हैं जिसके मुताबिक ये, अगर आप देखें तो ये नेक फैन एक यहाँ पे आ रहा है। अच्छा जी, इस प्रोडक्ट को अगर आप देखें तो वो कह रहे हैं कि करंटली अनअवेलेबल है, कि इसकी ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई है। हम आपको बता देंगे जब ये इन स्टॉक वापसी आ जाएगी। करंटली अनअवेलेबल, इसको भी कैंसिल कर देते हैं। तो इसी तरह अगर आप यहाँ पे कोई और अपने वो फ़िल्टर्स ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, कि सपोज़ जी हमें होम एंड किचन में नहीं देखना, सिर्फ हमें जो है हैंडमेड होम एंड किचन एंड डाइनिंग में हमें देखना है, और इसमें भी अगर कुछ स्पेसिफिक देखना है तो आप देख सकते हैं कि भाई हमें किचन टेबल एंड स्मॉल अप्लायंसेस, स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन में हमें देखना है, बाकियों में नहीं देखना, तो बाकी सबको अनटिक करना पड़ेगा बेसिकली। तो रिव्यूज़ के टूल यहाँ पे लगे हुए हैं कि आप जो कंपेटिटर्स ढूंढ रहे हैं उनके कितने रिव्यूज़ होने चाहिए। आई गेस दैट्स वाई वो हमें सारी लो रिव्यूज़ वाली लिस्टिंग जो है वो दिखा रहे थे। अगर हम इसको कर दें 2000, ठीक है। रिव्यू रेटिंग मैक्सिमम शुड बी, चूँकि हमने किया था कि सम इम्प्रूवमेंट वाली प्रोडक्ट्स चाहिए, तो उन्होंने हमें 3.8 रेटिंग का टूल लगाया, फ़िल्टर लगाया हुआ है कि मैक्सिमम जिनकी रेटिंग 3.8 हो। मतलब डेफिनेटली वो कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रही, तो अगर आप भी वो बेचना चाहते हैं तो उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट लाएं और उसको बेचें और अपनी रेटिंग अच्छी करें। तो मैं यहाँ कर देता हूँ 4.5, ठीक है। इसके अलावा आपने कोई भी यहाँ पे टाइटल वगैरह डालने हैं कि ये वाला कीवर्ड उसके अंदर होना चाहिए, आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तो उससे रिलेटेड आपको ये प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन पे निकाल के दे देंगे। आई गेस ये अप्लाई नहीं हुआ है। किचन एंड डाइनिंग, ओके। मंथली रेवेन्यू मैक्सिमम, ठीक है। ये किचन एंड डाइनिंग के हमारे पास तमाम जो है प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब इनके अंदर हम किसी भी रैंडम प्रोडक्ट को देखते हैं, वाटर बोतल, ठीक है। तो ये आगे $29 की है, 335 इसके रिव्यूज़ हैं, और वही इसका टाइटल, उसकी वेरिएशंस के ऑप्शंस, और इसी के साथ हम इसका ये जाके कंफर्म करते हैं। तो यस, ये अच्छी, ये जो यूएस के अंदर अगर आपको ये BSR दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है कि ये अच्छा है, ये बेहतर है। अगर आप इसको UAE के मार्केट में देखते हैं तो ये बहुत कम है, क्योंकि सेल्स बहुत कम है, ठीक है। तो इट्स अ गुड प्रोडक्ट, ठीक है। तो यहाँ से आपने अगर कोई भी प्रोडक्ट्स के आइडियाज़ लेने हैं तो आप सिंपली हीलियम 10 से आके ले सकते हैं। जितने टूल्स आपने लगाने हैं आप वो टूल्स लगाएं यहाँ पे, और उस प्रोडक्ट को क्या कहते हैं, ढूंढ लें और अपने पास नोट करते जाएँ। अच्छा, एक तरीका तो हो गया कि प्रोडक्ट को जो है हमने प्रोडक्ट को ढूंढना था, उसके फिल्टर्स लगा रहे थे। एक हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि कीवर्ड्स का। तो कीवर्ड्स के अंदर हम लोग आ जाएं तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि amazon.com में ढूंढना चाह रहे हैं। जी हम amazon.com में। अच्छा जी, हम amazon.com में नहीं ढूंढना चाह रहे, हम amazon.co.uk में ढूंढना चाह रहे हैं, ठीक है। कीवर्ड्स के अंदर वो कह रहे हैं कि आप जो कीवर्ड्स ढूंढने चाह रहे हैं उनकी मंथली सर्च वॉल्यूम किस रेंज में ढूंढना चाह रहे हैं। सपोज हम कह रहे हैं कि जी मैक्सिमम 15,000 का सर्च वॉल्यूम हो, 15,000, और मिनिमम जो है वो 8,000 हो, क्योंकि यूके के अंदर अगर आप कोई 10,000 की सर्च वॉल्यूम के प्रोडक्ट देख रहे हैं तो इट मीन्स कि उसकी अच्छी सेल्स होंगी,
मुनासिब सेल्स होंगी। मंथली रेवेन्यू नहीं, मंथली रेवेन्यू का हम कोई जो है वो नहीं लगाना चाह रहे। प्राइस के कोई टारगेट है आपका, हम कह रहे हैं जी मिनिमम इट शुड बी 10 पाउंड्स, ठीक है, मैक्सिमम इट कैन गो अप टू 25। रिव्यू काउंट का जी नहीं लगाना। वर्ड काउंट का मतलब है कि जो टाइटल आप ढूंढना चाह रहे हैं, सॉरी जो कीवर्ड्स आप ढूंढना चाह रहे हैं वो एक वर्ड हो, 2 हो, 3 हो, कितने हो, तो इस पर भी हम कोई टूल नहीं लगाते, हम रैंडम ही सर्च कर लेते हैं। एडवांस फिल्टर्स में अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं कि सपोज़ के कैटेगरी सिर्फ ये वाली होनी चाहिए, ठीक है, हम कर लेते हैं जी होम एंड किचन। कीवर्ड सर्च के अगर आपको कीवर्ड को कोई नाम लिखना है कि हमें स्पेसिफिक इसी कीवर्ड की तमाम प्रोडक्ट्स देखनी है, ठीक है, सॉरी तमाम कीवर्ड्स देखने हैं, हमने नहीं देखना, हम रैंडम छोड़ दें। एक्सक्लूड कीवर्ड्स कि अगर आप चाह रहे हैं कि जी फ़लाँ जो प्रोडक्ट है ना वो हमें ना दिखाई दे, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। मंथली सेल्स वगैरह, ठीक है, फुलफिलमेंट जो है वो FBA वाले हों, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, चूँकि हमने भी यही बिज़नेस करना है, ठीक है। हम सर्च करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे फिर से हमारे पास उन्होंने मल्टीपल कीवर्ड सिखाना शुरू कर दी। हम इसको सॉर्ट करते हैं। यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शन हैं कि किस चीज़ को आप सॉर्ट करना चाह रहे हैं। तो हम कहते हैं कि हमें देखना है सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा, खैर आप यहाँ पे ना भी करना चाहें, आप यहाँ पे क्लिक कर लें सिंपली, तो वो आपको सॉर्ट करके जो है वो दे देगा। अच्छा जी, मिनिमम हमने लगाया था 8000 का, तो 8000 वाले कीवर्ड्स आ रहे हैं। अगर मैं इसको दोबारा सॉर्ट करूँगा तो मुझे ये 15000 वाले कीवर्ड्स जो हैं वो दिखाना शुरू कर देंगे। अच्छा जी, बीच टावल्स फॉर एडल्ट्स के चूँकि अभी जो है वो समर्स का पीरियड गुजरा है तो इस प्रोडक्ट की डिमांड जो है वो अच्छी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो उन्होंने डिटेल्स बताई हुई हैं कि होम एंड किचन के अंदर है, ज़्यादातर सेलर्स FBA कर रहे हैं। साइज़ टियर जो है इसकी पैकेजिंग वो स्टैंडर्ड पार्सल के अंदर आती है। वेरिएशंस 23 हैं इस प्रोडक्ट के अंदर एवरेज, और एवरेज सेलर काउंट 2 हैं, ठीक है, वर्ड काउंट 4 है, 1 2 3 4, एज जो है 27 मंथ से ये अवेलेबल है। अच्छा, सर्च वॉल्यूम का अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो ये हमें यहाँ पे इसका ग्राफ निकाल के दे देगा कि पूरे 1 साल पहले 1 अक्टूबर को अगर हम देखें तो 11,000 सर्च वॉल्यूम था। फिर चूँकि मौसम चेंज हुआ, लोगों ने बीच पे जाना छोड़ दिया, तो इसका सर्च वॉल्यूम काफ़ी नीचे गिर गया, हाफ हो गया। फिर वो वापसी जो है ईयर एंड के ईयर स्टार्ट के जो है फिर से ऊपर जाना शुरू हो गया और फिर ऊपर ही जा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो एट मैक्सिमम ये अभी 9 सितंबर तक 19,000 पे गया है। अब ये इवेंचुअली नीचे आना शुरू हो गया और ये फिर से इस साल नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये हम देख रहे थे 1 ईयर का, अगर आप ऑल टाइम देखना चाहते हैं तो ये आपके पास डाटा आ जाएगा कि भाई 2021 से इस प्रोडक्ट को कोई नहीं, उससे पहले इस प्रोडक्ट को कोई नहीं खरीद रहा था, ठीक है। उसके बाद जब अगर आप देखें बूम कब आया है, सबसे ज़्यादा बूम आया है 9 जुलाई 2022, क्योंकि हम कोविड के बाद से उस टाइम पे क्वारंटीन वगैरह ख़त्म हो चुके थे, हर चीज़ जो है वो ओपन हो चुकी थी, तो लोगों ने बाहर जाना शुरू किया, तो समर्स के अंदर इसका सर्च वॉल्यूम बहुत ऊपर गया, तो फिर नीचे आया है। तो फिर लास्ट ईयर के चूँकि वो मौसम ऐसा होता है तो लोगों ने इस प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदा, तो फिर इस साल के समर्स के अंदर इस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम और ऊपर जा रहा है, ठीक है। यहाँ से आपको ये आइडिया हो गया। मंथली रेवेन्यू ये सब जो है ये आपको एवरेज दे रहे हैं, तो आपको बेसिकली एक कीवर्ड मिल गया कि अच्छा लोग बीच टावल्स फॉर एडल्ट्स जो हैं उसका सर्च वॉल्यूम इतना है आजकल और लोग ये मंथली इतना सर्च खरीदते हैं, तो मतलब इसमें से ख़रीद के भी जाते हैं। अगर आप पिलो प्रोटेक्टर्स को देखें तो इसका भी आ रहा है। फिर कोई अच्छी प्रोडक्ट अगर हमें जो समझ आती है, केक स्टैंड, ठीक है, तो केक स्टैंड का अगर हम सर्च वॉल्यूम देखते हैं यहाँ पे, तो आप ये देख लें, कभी भी किसी प्रोडक्ट को देखना है कि उसका मिनिमम कितना गिर जाता है, ठीक है। तो आजकल ये देखें 14,000 हुआ हुआ है, लेकिन ये 1 अप्रैल को 52,000 भी गया हुआ है, उससे पहले 18 मार्च 55K भी गया हुआ है। तो इस प्रोडक्ट की कस्टमर पे पूरा कहलाता है कि कस्टमर किस तरह इसको सर्च कर रहे हैं, उनको कितनी ज़्यादा ये प्रोडक्ट चाहिए और किस किस पीरियड के अंदर। सपोज़ जैसे कुछ प्रोडक्ट सीजनल होती हैं, वो इस तरह होती हैं कि अगर आप कोई गार्डन की प्रोडक्ट देखेंगे तो वो समर्स के अंदर उसका सर्च वॉल्यूम बहुत ज़्यादा ऊपर होगा और सेल्स भी ऊपर होंगी, ठीक है। और बाकी जो क्वार्टर्स हैं उनके अंदर उसकी सेल्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही होगी। इसी तरह बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो सिर्फ क्रिसमस के टाइम पे ही बिकती हैं, बाकी पूरा साल नहीं बिकती, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे इस प्रोडक्ट के साथ जाना है कि नहीं जाना। तो हम केक स्टैंड को यहाँ से खोलते हैं, व्यू ऑन अमेज़ॉन, ठीक है जी। वही इंटरफेस हमारे पास आ गया है, सेम जिप कोड हमारे पास ब्रिस्टल का लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आगे ये सारे स्पॉन्सर्ड हैं और यहाँ पे ये आ गया जी कि ये लास्ट मंथ 700+
कस्टमर्स ने ख़रीदी है। इसकी रेटिंग 3.9 है और ये केक स्टैंड है 6.09 इसकी प्राइस है। फिर यहाँ पे देखेंगे तो 9.90 वाला भी है, इसको 300 प्लस लोगों ने ख़रीदा, फिर 9.99 भी है। तो आपको डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस और उनकी सेल्स और उनकी प्राइसिंग का सब फ़र्क पता चल जाएगा। जैसे अगर आप ये देखें तो 21.99, चूँकि ये बाकियों से 2 गुना महंगी है तो इसकी सेल्स कम है, ठीक है। तो इसलिए मतलब ज़्यादातर लोग प्रेफर करते हैं कि हम सस्ती प्रोडक्ट ख़रीदें, सस्ती भी हो और अच्छी भी हो, ठीक है। अब इसका डिज़ाइन ही डिफरेंट है, इसका मटेरियल ही डिफरेंट है, तो इसकी कस्टमर टारगेटिंग जो है वो अलग से हो रही होगी। इसके अलग कस्टमर्स हैं, इसके अलग कस्टमर्स हैं, ठीक है। तो ये जो हीलियम 10 का पूरा टूल है, ये आपको बड़ी सॉफ्ट डिस्पेंसर, बेकिंग ट्रे, ठीक है। बेकिंग ट्रे को खोल लेते हैं तो सेम इंटरफेस के मुताबिक आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स नज़र आना शुरू हो जाएंगे कि पैक ऑफ 3 जो है इस साइज़ का वो 9 पाउंड का मिल रहा है और 2000 प्लस लोगों ने पिछले महीने ख़रीदा है, ठीक है। फिर ये आपको 5 पाउंड्स के अंदर आपको एक सिंगल ट्रे दे रहे हैं, सी 800 प्लस बाइज ने ख़रीदा है। तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा आइडिया हो जाता है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, उन क्या क्या वो कहलाती हैं, उनका सर्च वॉल्यूम कितना है। अभी इनकी जो डीप कीवर्ड रिसर्च है वो हम अपनी अगली वीडियोस में जाएंगे। तो अभी ये सिर्फ आपको हीलियम 10 के यूसेज बता रहे थे। जो फर्स्ट यूसेज है वो है कि आपने अमेज़ोन की जो फ्रेजेस रिसर्च करनी है, अमेज़ोन की प्रोडक्ट रिसर्च करनी है कि भाई हमें फ़लाँ कोई प्रोडक्ट ढूंढनी है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट अमेज़ोन पे बिकती हैं। तो उनके फ़िल्टर्स लगा के आप इनको सर्च कर सकते हैं। 2 मेजर इसमें जो टूल्स है प्रोडक्ट और कीवर्ड्स जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद अगर हम जंगल स्काउट पे जाएं और तो जंगल स्काउट की पहले आपने एक्सटेंशन जो है आपने इंस्टॉल करनी होती है। अगर आप मेरे पास देखेंगे तो यहाँ पे जंगल स्काउट की एक्सटेंशन आ रही है, यहाँ पे हीलियम 10 की एक्सटेंशन जो है वो भी आ रही है, ठीक है। जंगल स्काउट की एक्सटेंशन किस तरह हमें हेल्प करती है कि सपोज़ मैं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट खोलता हूँ, पिलो प्रोटेक्टर्स, तो यहाँ पे जंगल स्काउट का एक्सटेंशन ये भी आ रही है। मैं यहाँ पे उसको क्लिक कर सकता हूँ। इसको मैं दोबारा से लॉगिन करूँगा यहाँ पे ताकि वो मुझे अच्छे से रिज़ल्ट दिखाए। काफ़ी टाइम से वो लॉगिन नहीं हुआ। अच्छा देखिए, यहाँ पे जंगल स्काउट जो है वो हर एक प्रोडक्ट को सपोर्ट नहीं करता। लाइक आई वुड से 70 to 80% करता है और जिनको करता है उनका डाटा एक्यूरेट दिखाता है। लेकिन चूँकि अमेज़ोन की तरफ से वो हर प्रोडक्ट अलाउ नहीं होती तो वो नहीं करते। अब सपोज़ कि यहाँ पे आप देखें तो ये आपको रेवेन्यू निकाल के दे रहा है, लेकिन डेली सेल्स, मंथली सेल्स यहाँ पे एक्यूरेटली नहीं निकाल के दे रहा। तो ये बहुत रेयर केसेस के अंदर होता है। सपोज़ कि मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ अमेज़ोन यूएस पे जाके शू ब्रश, तो आप ये नीचे जो आपको ये टैब नज़र आ रहा है ये पूरा जंगल स्काउट का टैब है। यहाँ पे किसी एक्सटेंशन इंस्टॉल करेंगे तो ये आपको पूरा शो करेगा। तो अब हम सिंपली यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हैं और हमारे पास नीचे आ रहा है कि इसकी डेली सेल्स 48 हैं, लेकिन मंथली जो है अभी तक 639 बनी है, ठीक है। और बाकी ब्रांड का नाम क्या है, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ोन कर रहे हैं, डेट फर्स्ट अवेलेबल, इस डेट को लॉन्च हुआ था। तो अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपको पूरी की पूरी डिटेल्स बता देगा उसकी सेल्स की। अच्छा जी, इसके मुताबिक जो यहाँ पे आपको ये वाला सेलर, ये ऐड वाले सारे अमेज़ोन एडवर्टीजमेंट वाले सेलर्स हैं, पीपीसी वाले। तो अगर आप इसके नीचे देखें तो जेनजाइक जो है वो ऑर्गेनिक नंबर 1 है, ठीक है। तो इसकी सेल्स वो दिखा रहा है कि डेली सेल्स इसकी आज जो है 48 थी। अगर इसको हम क्लिक करते हैं तो हमें दिखा रहा है कि हम डेली सेल्स देखना चाह रहे हैं पिछले 3 मंथ्स की। सपोज़ मैं इसको 1 मंथ कर देता हूँ तो 1 मंथ पे वो दिखा रहा है कि 3 सितंबर को सिर्फ 2 यूनिट की सेल्स हुई। इसी तरह आगे चले जाएं तो 22 सितंबर को 17, 23 सितंबर को 18, और इस तरह दिखा रहा है कि 28 को 49 की सेल्स गई थी और अब चूँकि 29 या 30 सितंबर चल रहा है तो 38, 48 की सेल्स जो हैं वो इसकी डेली की चल रही। अगर आप इसकी मंथली सेल्स देखना चाहेंगे तो चूँकि ये प्रोडक्ट ही न्यू लॉन्च हुई है तो इसका इतना डाटा ही अवेलेबल नहीं है। अगर हम कोई पुरानी प्रोडक्ट यहाँ पे देखें जिसके रिव्यूज़ वगैरह भी हों, जैसे इसके सिर्फ 31 रिव्यूज़ हैं, तो आई गेस ये महीना पहले लॉन्च हुई होगी। अच्छा जी, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये वाली लिस्टिंग, मंथली सेल्स पे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमें 1 ईयर की मंथली सेल्स यहाँ पे दिखाने चाह रहे हैं।
तो ये आपको बता रहा है कि जी जनवरी 23 के अंदर 1300 मंथली इसके यूनिट सेल हुए थे, ठीक है। फेब 23 में 797 और फिर अचानक से डाउनफॉल आ गया कब, जुलाई 23 में सिर्फ पूरे महीने में 68। अब उसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की डिमांड काफ़ी कम हो गई, या इस प्रोडक्ट की रैंकिंग ऊपर से नीचे ड्रॉप हो गई, ठीक है। इसकी विजिबिलिटी नहीं थी तो कस्टमर्स को मिली नहीं, कस्टमर्स ने ख़रीदा नहीं, या फिर जुलाई का महीना स्टार्ट हुआ और 68 सेल्स इसकी आई और ये प्रोडक्ट जो है ये आउट ऑफ स्टॉक हो गई। तो ये प्रोडक्ट जो है ये जो है अभी तक जो है आपको इससे अंदाज़ा हो गया कि हीलियम 10 और जंगल स्काउट की यूसेज किस किस तरह से करनी है। अब जो आगे डीप कीवर्ड रिसर्च और बाकी सब हैं वो हम फर्दर अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे।